वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है लास्ट में। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 12 है और 13 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। इसको हम लोग देखेंगे। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, ये सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता जो है वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है, यही सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण जो 1966 से 1981 तक चला, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तलैया परियोजना से जो बिहार लाभान्वित होता है, ये सही नहीं है। टिहरी बांध परियोजना से जो है वो उत्तराखंड लाभान्वित होता है, ये सही है। नागार्जुन सागर परियोजना से जो आंध्र प्रदेश लाभान्वित होता है, ये भी सही है। और तुलबुल परियोजना से जो है वो जम्मू कश्मीर लाभान्वित होता है, ये भी सही है। और तलैया परियोजना से जो है वो झारखंड जो है वो लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोयना जो है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, मंजीरा है, इंद्रावती है और पेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 6100 किलोमीटर है भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उड़द जो है उगाई जाती है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सर्वहारी जो है उच्च पोषण स्तर जो है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, ये धारणीय कृषि से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्युत का कुचालक होता है डिस्टिल्ड वाटर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चीनी यात्री संग्यून भारत कब आया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 518 ईस्वी में आया था चीनी यात्री संग्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बलबन के द्वारा जो है वो तुर्कान ए चिहलगानी को जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विंध्यन श्रेणी में जो है ये प्राप्त होती है, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जैन का जो है वो वृद्धि दर जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लैमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम जो है सो जैव विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट
स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत जो है सो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 36 बार जो है वो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बीज से प्राप्त किया जाता है कपास के रेशे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्टेपीज। ये जो है वो उत्तरी अफ्रीका का ये घास का मैदान है, ये सही नहीं है। प्रेयरी जो है वो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, ये सही है। पंपास जो है ये दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान है, ये भी सही है। वेल्ड जो है वो दक्षिणी अमेरिका का ये घास का मैदान है, ये भी सही है। और स्टेपीज जो है वो अर्जेंटीना का घास का मैदान है, मध्य अर्जेंटीना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महमूद गजनी जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सर्वप्रथम जो है वो अस्थायी सेना की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मेसोन रदरफोर्ड, ये सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्ड स्टीनर ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, धुआं जो है वो ठोस एरोसोल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, इसलिए जो है वो राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में जो है वो भारत के कोरोमंडल तट पर जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, युद्ध और गवर्नर जनरल का काल। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को जो है वो लाल कुर्ती के नाम से जो है वो जाना जाता है, इनका लोकप्रिय नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। रेडियम ये जो है इसकी खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे इसकी खोज जो है वो रॉयंटसन ने की थी, और चेचक के टीका इसका खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। कुल डाले गए वोटों का 6% होना चाहिए, 4% मत उसे प्राप्त होना चाहिए और 4 सीट उसे प्राप्त होना चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। इस क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? निम्न में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राणा कुंभा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जेड डी में जो है वो उल्लेख है जिला नियोजन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख है, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 143 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, ये सही है। अनुच्छेद 136 में जो है अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है उल्लेखित नहीं है, लोक कल्याण उल्लेखित नहीं है और संघीय जो है उल्लेखित नहीं है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष उल्लेखित है और लोकतंत्रात्मक जो है वो उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी जो है वो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, सेबी का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेबी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को जो है वो विश्व बैंक का उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, सूची 1 और सूची 2? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लाया गया था, ये सही नहीं है। पीटर्स इंडिया एक्ट जो है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लाया गया था, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। और इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में जो है वो बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, BD सावरकर है।
फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्लास्टिड्स जो है वो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, प्लास्टिड्स जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, द्वितीयक वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान जो है ये ल्यूवेनहॉक इसके खोजकर्ता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान इसके जो खोजकर्ता जो है वो लुई पाश्चर हैं। आधुनिक अनुवांशिकी इसके खोजकर्ता जो है वो टी.एच. मॉर्गन है। और प्रतिरक्षा विज्ञान इसके खोजकर्ता जो हैं वो एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कारक का मात्रक होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन माइनस मीटर होता है और जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 49 का डी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो असत्य है। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये गलत है। और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, ये भी गलत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है वो सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उसने दीवान ए खैरात विवाह को स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो हक ए सर्व सिंचाई कर जो है वो लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वो स्मरणीय तथ्य नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है उसमें दिया गया है, प्रैक्टिस सेट 13 में जो है सो। ठीक है, अब हम लोग 13 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चाल प्रवणता जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकरण करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शैवाल जो है वो स्थिरीकरण करता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यूरासिल जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो मानव रक्त जो है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है सो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महाकाश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है?
तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मुंबई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचिन है, और विशाखापट्टनम जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1939 ईस्वी में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और सूची 2 जो है वो देश है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड का ये घास का मैदान है। पुस्ताज ये जो है ये हंगरी का ये घास का मैदान है। वेल्ड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका का ये घास का मैदान है। और पंपास जो है वो अर्जेंटीना का घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, माउंट बेल्टन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 3 जून 1947 को जो है वो स्वीकार किया गया था। माउंट बेल्टन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को जो है सो 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था प्रथम बार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन संसद के सदस्य नहीं होता है और संसद में वो बैठता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव जो है सो वयस्क मताधिकार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 11 और अध्याय 1 जो है वो अध्याय संघ जो है वो राज्य के मध्य विधायी संबंधों से जो है वो संबंधित है। ये भाग 11 का अध्याय 1 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो मतदान की उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटा करके जो है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जो नील दर्पण का जमकर समर्थन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने जो है वो हिंदी भाषा को प्रथम बार जो है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा, वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, श्रम गहन उद्योग वह है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है श्रम गहन उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेगनर नक्स के द्वारा जो है वो दी गई थी निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वेद त्रयी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वो कहा जाता है वेद त्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फिलिप्स वक्र जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 बुग्याल तथा पियार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तराखंड में पाए जाते हैं बुग्याल तथा पियार घास के मैदान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो जलवायु परिवर्तन का कारण है। ग्रीन हाउस गैस पर ये कारण है, ओजोन परत का क्षरण कारण है और प्रदूषण जो है ये कारण है जलवायु परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, व्यक्तिगत कर जो है ये भी प्रत्यक्ष कर है और निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हैकेल ने जो है वो पारिस्थितिकी शब्द को जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर जो है वो 29 का डी हो जाएगा, लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, थैलोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कुक्कुट पालन जो है वो भूरी क्रांति ये सही सुमेलित नहीं है। खाद्य के लिए जो हरित क्रांति था ये सही है। दूध उत्पादन के लिए जो वो श्वेत क्रांति था ये भी सही है और उद्यान के लिए जो है वो सुनहरी क्रांति था ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में हैं। इसका आंसर जो है वो 34 का बी हो जाएगा, केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और सबसे कम जो है वो हरियाणा है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तेलिया परियोजना जो है ये बराकर नदी पे है, पंचित बांध परियोजना जो है ये दामोदर नदी पे है, वान सागर परियोजना जो है ये सोन नदी पे है और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है वो रावी नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्न में कौन सा देश स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पराग्वे जो है वो लैंडलॉक देश है, ये स्थलरुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोलोराडो धारा से बनी ये तंग घाटी है ये ग्रैंड कैनियन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। LM सिंधवी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। तुंगन समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और बलवंत राय मेहता समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है, जो इन्होंने जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ये दिया था, सिफारिश किया था। और LM सिंधवी समिति के सिफारिश पर जो है वो पंचायती राज को जो है वैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था LM सिंधवी समिति के सिफारिश पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर जो है वो 39 का सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत को जो है वो प्रतिपादन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लॉन टेनिस से है। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में जो है टायलर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तेलुगु को जो है वो इटालियन ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मौर्य काल में हुआ था सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महास्थान अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय जो है सो महास्थान अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाघ जो था वो चोल का ये राजकीय चिन्ह था, बाघ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है इसमें, ठीक है। बौद्ध से है, जैन से है और हिंदू धर्म से है। एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो महात्मा गांधी के नाम जो है पहले जो है वो पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने जो है वो आरंभ किया था भारत में मुस्लिम शासन को। अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो अल्पतगीन जो है वो गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण जो है वो 227 ईस्वी में किया था। इसने 225 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गजनी ने। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक जो है वो भीम द्वितीय था। युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तराई का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। ये जो है वो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी रहे थे। तराई का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें जो है वो गौरी विजयी रहा था।
और चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, ये जो है वो गौड़ी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जो है वो गौड़ी जो है वो विजय हुआ था। अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था। मंदसौर अभिलेख जो है वो नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखवाया गया था। और नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलसरी के द्वारा लिखवाया गया था। और बेतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।